हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम चैप्टर रीड करेंगे क्लास 9th और आज डेट है 17 अगस्त 2020। ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ग्रेविटेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको गुरुत्वाकर्षण। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या अर्थ हुआ कि कोई भी बॉडी ये रेस्ट पे, जैसे ये पेन है रेस्ट पे है और अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता जब तक हम इस पे फोर्स अप्लाई ना करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बिना फोर्स के, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। यदि यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो, और रुकी हुई है तो चलेगी नहीं जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन देखिए अब अपने पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये पेन है मैंने यहाँ छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, नीचे जाके गिर रहा है, मैंने इस पर फोर्स भी अप्लाई नहीं किया लेकिन सिर्फ यहाँ पे इसको छोड़ा तो ये नीचे क्यों गया? और जबकि इस पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई नहीं हुआ। इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन कंक्लूड आफ्टर द फेमस एप्पल फॉलिंग इंसिडेंट दैट फॉलिंग ऑफ एन एप्पल एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ आर केज्ड ड्यू टू सम फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का जो आपने किस्सा सुना हुआ है, न्यूटन की जो कहानी है सुनी हुई है कि एक बार वो स्कूल से भाग के कहीं चला गया था और एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसके ऊपर से एक एप्पल गिरा, एप्पल ऊपर से टूट के पेड़ से और नीचे आके गिरा। तब उसने ये सोचा कि ये जो एप्पल था वो टूट के ऊपर क्यों नहीं गया, ये तो ऊपर था, ये नीचे ही आके क्यों गिरा। तो वहाँ से उसने एक फोर्स को डिटरमाइन किया। उसने क्या फोर्स डिटरमाइन किया? उसने डिटरमाइन किया कि कोई ऐसा एक फोर्स है जो इन सब बॉडीज़ को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि जो बॉडी ऊपर है। अब फिर उसने क्या देखा कि मून भी ऊपर है जबकि एप्पल नीचे गिर गया और मून नहीं गिरा। तो उसने क्या कंक्लूड निकाला कि एक फोर्स है जो इन सब के बीच में लग रहा है। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एवरी टू बॉडीज़, प्रत्येक दो बॉडीज़ के बीच में लगता है इन द यूनिवर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द अदर बॉडीज कॉल्ड ग्रेविटी आल्सो। अच्छा, दो बॉडीज हैं, जैसे हम ये कहें कि अपने पास ये दो बॉल हैं, आपके पास ये दो बॉल हैं क्लास 9th, ये दो बॉल हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, ठीक है। और इनको यदि हम कहाँ लेके जाएं? स्पेस के अंदर। स्पेस में जब लेके जाएं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो बॉडीज़ के अंदर क्या हो सकता है कि दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो बच्चे भी हो सकते हैं। आप में से कोई भी दो बच्चे यदि स्पेस में जाते हैं और स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं तो वो किधर अट्रैक्ट होंगे? स्पेसशिप की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। या ये कहें कि ये दो बॉल हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2, तो उनके बीच में r डिस्टेंस है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 into m2, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में जितनी अधिक दूरी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी लगा देते हैं, इसको हटा के g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और g की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, ये g की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि देखिए दो बॉडीज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है,
अभी इसी तरह से अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, जैसे ये बॉडी है एक मास m का और अर्थ जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि अर्थ एक सबसे लार्जेस्ट बॉडी है। अभी देखिए ग्रेविटेशन इज द इम्पोर्टेंट, ये कहें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन नेचर के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर। इट्स इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव होगा, इट नेवर बी रिपल्सिव। ये रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकता। जैसे दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। दो चार्ज बॉडी हैं, एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। मैग्नेट के अंदर है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि सेम पोल है, नॉर्थ पोल नॉर्थ क्या करता है? रिपेल। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मास बॉडी हैं, चाहे उन पे कैसा भी चार्ज हो, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बोथ द बॉडीज म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर, दीज आर इंडिपेंडेंट द प्रेजेंस ऑफ मीडियम बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में आने वाले मीडियम पे भी डिपेंड, ये कहें कि बीच में आने वाले मीडियम्स पे भी डिपेंड नहीं करता। दीज आर इंडिपेंडेंट द प्रेजेंस ऑफ मीडियम बिटवीन देम। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज पे और शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। दीज आर अप्लाइड इमीडिएटली एंड इन इक्वल टू ऑन टू बॉडीज, इज इक्वल टू ऑन टू बॉडीज। ये कहें कि इमीडिएटली दो बॉडी एक दूसरे के नज़दीक आई तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस डिपेंड अपॉन द मास ऑफ टू बॉडीज एंड देयर डिस्टेंस। किस पे डिपेंड कर रहा है? जो अभी हमने डेरिवेशन में किया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हेन टू बॉडीज इन अर्थ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटी। अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स किसी भी बॉडी पे, जैसे हमारे ऊपर जो अर्थ फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, हमें जमीन से जोड़े हुए है, नीचे टिकाए हुए है, वो फोर्स क्या कहलाएगा? ग्रेविटी। हमारे ऊपर क्या लग रहा है? ग्रेविटी। एवरी टू बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडीज विद ए फोर्स विच ऑफ कोर्स इज वेरी स्मॉल। देखिए ये फोर्स जो है वो, वैसे हम ये नहीं कह सकते कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर। ये पेन है, ये किसके वजह से टिका हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण। और मैंने इसको उठा दिया, इट मीन्स मेरा फोर्स जो है वो इससे ज़्यादा हुआ। इसी तरह से जैसे पीस ऑफ पेपर लेते हैं और इसको बालों में रब करके और उस पीस ऑफ पेपर को उठा के देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप अपनी क्लास में करके भी देखते होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स। यानी कि पीस ऑफ पेपर ज़मीन पे किसकी वजह से गिरे हुए थे? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हमने उसको उठाया तो वो क्या हो गया? आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them। तो यहाँ पे ये जो है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? यही ये आ गया आपके पास कि फोर्स बिटवीन टू मास बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे अपने पास इसको कांस्टेंट को हटाने के लिए लगाते हैं g, और g की जो वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके।